Hello everyone. So today we are starting with our second topic of chapter number 14 that is natural resources और हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं that is about the air. ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की फर्स्ट वीडियो में ऑफ दिस चैप्टर कि एयर जो है वो अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है फॉर लाइफ उसमें से एक है, राइट? तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ एयर. We will discuss about air, we will discuss about different phenomena related to air and everything related to air. Okay, so let's start. तो सबसे पहले देखते हैं कि air क्या है. तो air is the breath of life, right? You will agree with this कि हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो लाइफ हमारी है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस एयर. बिकॉज एयर में क्या मिलता है हमें? एयर इज अ मिक्सचर of different gases, right? different gases का mixture है जिसमें कि क्या क्या आ जाता है? N2, O2, CO2, right? and so on, and also water vapors. ठीक है, तो ये सब चीजों का जो मिक्सचर है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं, राइट? नाउ एयर इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. ठीक है, ये हमारे आसपास प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, और सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट जो एयर का ये जो मिक्सचर है ना, ये जो कंपोजिशन है, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, हाउ? बिकॉज जैसा कि आप जानते हो कि अर्थ में वी हैव द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ के एयर में क्या प्रेजेंट है? N2, O2, CO2 एंड एवरीथिंग, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट उसके लाइक जो कंपोजिशन है उसमें डिफरेंट रेशियोज हैं इन गैसेस के. लाइक दिस इज प्रेजेंट समवट 78%, राइट? ये 21% और सो ऑन. ठीक है, तो इस तरीके से जो गैस है वो प्रेजेंट है रेशियोज में. बट if we take the example of other planets, like if we take Venus and Mars, तो वहां पे जो CO2 का जो लाइक प्रेजेंस है वो 95 to 97% है. दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट? तो वहां पे CO2 ही इतना अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो व्हाई दिस इज हैपनिंग लाइक दिस? बिकॉज वहां पे नो लाइफ इज देयर, राइट? और आपको पता है कि अगर यहाँ पे लाइफ अगर है प्लैनेट पे, तो उस लाइफ के लिए हमें क्या जरूरत है? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, एंड विद दिस जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ गैसेस वो बना रह रहा है. ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस नो लाइफ थिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है? इन प्लैनेट्स पे उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है CO2 का, एंड उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता ही चले जा रहा है. ठीक है, तो इसी वजह से दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन द एयर, एंड एयर का जो कंपोजिशन है दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, तो ये बात हो गई अबाउट द एयर. दिस इज अ मिक्सचर, राइट? एंड ये कहाँ प्रेजेंट है? इन द एटमॉस्फेयर. तो अब एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, राइट? तो एटमॉस्फेयर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट अर्थ के ऊपर का एक जो लेयर है दैट इज ओनली द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? अर्थ को एक तरह से कवर कर रहा है. दैट इज वाई एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, राइट? और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि ब्लैंकेट मीन्स क्या? वो हीट को ट्रैप करेगा. ठीक है, हीट को ट्रैप करेगा टू बैलेंस द टेम्परेचर, राइट? वो बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर को, हीट को क्या करेगा? वार्मथ को रखेगा वहां पे, ट्रैप करके रखेगा, राइट?
ऑल्सो और क्या करता है ब्लैंकेट, वो एज पर द नीड वो जो टेम्परेचर है उसको ज्यादा हाई भी नहीं होने देगा एंड ज्यादा लो भी नहीं होने देगा। तो थर्मो रेगुलेटर का काम करता है एटमॉस्फेयर, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से सन रेज आ रहे हैं, सन रेज, राइट, और ये हमारा अर्थ है एंड एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्टिंग इट इन द सेंस वो उस हीट को अपने अंदर यहाँ पे रख रहा है। एंड इन द जो आपका डे टाइम है, अगर आप डे टाइम में देखो, डे टाइम में क्या होता है कि जो सन रेज हैं वो काफी हीट मोर रहता है, ठीक है, सन रेज आ रहे हैं, राइट। तो डे टाइम में क्या होता है कि हीट जो है वो ज्यादा है, तब एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसे बैलेंस करता है, मेंटेन करता है उस हीट को, ठीक है। तो उसे ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा गर्मी नहीं होने देता है अर्थ पे, राइट। एंड इन द नाइट टाइम जब वो रेडिएशंस they move back, तो it checks the radiation और क्या करता है, does not allow to go into outer space, ठीक है। तो वो उसे बाहर निकलने नहीं देता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो उस हीट को जो है अपने अंदर यहाँ पे रखता है एंड ड्यू टू विच हमारा जो टेम्परेचर बैलेंस है वो बना रहता है, ठीक है। तो वो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर टेम्परेचर वेरिएशंस आएंगे तो इट वुड बी वेरी मच रिस्की फॉर द लिविंग बींग्स, राइट। तो इसीलिए ये जो काम है ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए करता है एंड दिस इज अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहां का क्या केस है, तो आप देख सकते हो कि सन से अर्थ का डिस्टेंस इतना है एंड जो मून है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मून बताऊं तो मून भी उतने ही डिस्टेंस पे है सन से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, राइट। तो लेकिन मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर, ये मून है, राइट, यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर इज देयर। तो मून पे जो है वहां पे -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है एंड टू 110 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज है वहां के टेम्परेचर का, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये काफी जो है मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर है जो कि वहां पे लाइफ सपोर्ट करने नहीं दे सकता, बिकॉज ये टेम्परेचर पे लाइफ एग्जिस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब एग्जाम्पल है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आप लाइक यू कैन वेरीफाई दैट एटमॉस्फेयर का फंक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए बिकॉज डिस्टेंस सेम है सन से, but due to the atmosphere present around the earth it is having a temperature balance, and in moon we can find the variation, a large variation of temperature, right? So this was about the atmosphere, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेयर की बात हो गई, तो अब हम बात करते हैं अबाउट द एयर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर जो है वो कभी कभी आपने देखा होगा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज, राइट। आफ्टर अ हॉट डे आपको एक कूल ब्रीज मिलता है, ठीक है, जेंटल ब्रीज। एंड कभी आपने देखा होगा कि आफ्टर अ लॉन्ग डेज ऑफ हॉट वेदर यू विल फाइंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स दिखेंगे आपको, या टेरिबल जो स्ट्रॉम्स हैं वो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये एयर या आप बोल सकते हो विंड जो है, ये डिफरेंस आपको क्यों मिलता है हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दोनों ही एयर के ही एक तरह से जो बोल सकते हैं रूप हैं, राइट। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द जेंटल वन एंड द स्ट्रॉन्ग एंड टेरिबल स्ट्रॉम, वो क्यों ऑकर होता है ये हम बात करेंगे। तो एयर में होता ये है कि मूवमेंट ऑफ एयर होता है, मूवमेंट ऑफ एयर जो है दैट इज ओनली द विंड, राइट। मूवमेंट ऑफ एयर को ही हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं।
एंड द वेदर कंडीशन, जो वेदर है हमारा वो हमेशा सेम तो नहीं रहता है, तो द वेदर कंडीशंस ऑफ आर एनवायरमेंट डू नॉट रिमेन सेम, राइट? दिस वी ऑल नो, दिस वी विल एग्री ऑन, ठीक है? रिमेन सेम ड्यूरिंग द एंटायर डे और all the days of the year, right? तो हमारा जो वेदर है वो एक दिन में भी कई बार चेंज हो जाता है, हम देखते हैं कभी इट इज क्लाउडी, कभी इट इज वेरी मच सनी, राइट? तो वो ड्यूरिंग अ सिंगल डे भी वो सेम नहीं रहता है, ठीक है, डू नॉट रिमेन सेम। एंड बाकी जो पूरे साल भर के दिन में तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, वो कभी भी सेम नहीं होता है ना? तो वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ड्यू टू दिस क्या होता है कि ये जो फिनोमिनाज हैं जो रिलेटेड टू दिस विंड स्पीड, या फिर जो विंड जिस तरीके से चल रही है, जेंटल चलेगी या स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगे, ये सब आर द रिजल्ट ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है? ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड दिस इज जो चेंज है वो ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर होता है, ठीक है? ये जो चेंज है ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है? तो हीटिंग ऑफ एयर ऑकर हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस क्या हो रहा है? चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर, एंड विद दैट वी आर गेटिंग दीज gentle breeze or strong winds which are nothing but the movement of air, ठीक है? तो ये हो गई बात अबाउट मूवमेंट ऑफ एयर। अब देखते हैं कि क्या फिनोमिना है रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ एयर। सो हियर यू सी, एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल रीजन, ठीक है? कोस्टल रीजन की एक जगह का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड वहां पे दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है? द सन इज देयर, एंड दिस इज ड्यूरिंग द मून टाइम, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है? तो ये दो टाइम का हम एग्जाम्पल लेंगे एंड वी विल सी दैट व्हाट हैपेंस, व्हाट इज हैपनिंग विद द मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप जानते हो दैट इवेपोरेशन इज ऑकरिंग हियर बिकॉज ऑफ द सनलाइट, ठीक है? ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो है सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, राइट? हीटिंग इज ऑकरिंग। तो हीटिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जो वाटर बॉडीज है वहां पे इवेपोरेशन ऑकर होगा, ठीक है? यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, राइट, वाटर का। एंड इन प्लांट्स व्हाट हैपेंस, देयर इज ट्रांसपिरेशन फिनोमिना, ठीक है? और यहाँ पे जो एनिमल्स है उनमें क्या होगा, पर्सपिरेशन होगा, ठीक है? तो लेट्स एज्यूम यहाँ पे कोई एनिमल है तो उसमें पर्सपिरेशन ऑकर होगा ड्यू टू दिस हीट, ठीक है? तो ये जो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, पर्सपिरेशन हो रहा है, इससे क्या फॉर्म हो रहा है? इससे फॉर्म हो रहा है वाटर वेपर, ठीक है? अब ये जो वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है ये ड्यूरिंग द डे टाइम क्या है, जो लैंड है वो जल्दी हीट अप हो रहा है, ठीक है? ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, राइट? तो यहाँ पे जो लैंड में जो फिनोमिना हो रहा है वो फास्टर हो रहा है एज कंपेयर टू सी, राइट? तो यहाँ पे जब ये फास्टर हो रहा है तो मैं इसको रब करके आपको क्लियरली बताती हूँ। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एयर जो है वो
हॉट हो जाएगा लैंड के पार्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, एयर राइजेस अप, राइट, बिकॉज आपको पता है दैट हॉट एयर राइजेस अप, ठीक है, हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है, तो वो ऊपर चला गया, राइट। जब वो ऊपर चला गया तो यहाँ पे लाइक दिस एयर इज गोइंग अप, ठीक है, एयर राइजेस अप, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है एक वॉइड स्पेस बन गया, जो कि क्या बन गया, एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, एरिया ऑफ लो प्रेशर, और जो एयर अबव द सी है, ये सी है, यहाँ पे द हीटिंग इज टेकिंग प्लेस लिटिल लाइक वो तक क्विक नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू द लैंड, ठीक है। तो यहाँ का जो एयर है वो क्या होगा, अब वो लैंड की तरफ मूव करेगा, तो एयर मूव्स टुवर्ड्स लैंड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होगा, एयर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव कर रहा है टू फिल दिस वॉइड, राइट। तो दिस इज द कंडीशन ड्यूरिंग द डे टाइम। समझ आया आपको, पहले तो यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस हुआ, हीट हुआ बिकॉज ऑफ द सनलाइट, ठीक है, हीट लैंड में जल्दी हुआ, राइट, दोनों तरफ सनलाइट पड़ रहा है, बट लैंड का जो एयर है वो जल्दी हीट अप हुआ एंड इट इज राइजिंग अप, राइट, एंड ड्यू टू विच यहाँ पे एरिया ऑफ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो एयर अबव द सी है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंड, एंड दिस इज हाउ द विंड इज कॉज्ड। अब एयर यहाँ पे मूव हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ एयर क्या है, विंड है, तो दैट इज कॉजिंग द विंड, राइट। तो ये ड्यूरिंग द डे टाइम आपको फिनोमिना समझ आ गया। नाउ लेट्स कम टू द नाइट टाइम। अब नाइट में क्या हो रहा है कि अब जो है both the like land and sea starts cooling during night time, है ना, क्योंकि अब तो सन है नहीं, तो हीटिंग के बाद अब क्या होगा, कूल डाउन होंगे वो दोनों, ठीक है। तो अब जब कूल होंगे तो क्या होगा, अब जो है एयर above sea cools down lower than land, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर है वो धीरे कूल डाउन होगा, तो क्या होगा, वो एयर अब राइज अप हो जाएगा, तो यहाँ पे एयर राइज अप, राइट, यहाँ पे एयर जो है वो राइजेज अप, ठीक है। तो अब जब यहाँ का एयर राइज अप होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, अब यहाँ फॉर्म हो गया एरिया ऑफ लो प्रेशर, जैसा कि लैंड में हुआ था इन आर डे टाइम, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा क्या होने वाला है, लैंड से जो है एयर मूव टुवर्ड्स, एयर फ्रॉम लैंड टू सी अब मूव हो जाएगा टू फिल दिस वॉइड, ठीक है। तो ये हो गया लैंड, ये है सी, राइट। तो इन डे टाइम क्या हुआ, सी टू लैंड मूव हुआ एयर, एंड इन नाइट टाइम क्या हो रहा है, लैंड टू सी मूव हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ आया आपको, ठीक है, बिकॉज इन डे टाइम जो लैंड है वो हीट्स अप फास्टर, तो एयर राइजेस अप एंड फॉर्म्स अ एरिया ऑफ लो प्रेशर, एंड ड्यू टू विच द एयर अबव द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड, एंड इन नाइट टाइम व्हाट हैपेंस, in the land the in the sea, above the sea the air cools down little slower than that in land, तो यहाँ पे it rises up, the air rises up and forms the area of low pressure, due to which the land the air above the land move towards the sea, ठीक है। तो बहुत इजी है, एक बार समझ आ गया तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, एंड दिस इज हाउ द विंड इज कॉज्ड, ठीक है। तो ये एक दिन में मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम किस तरीके से जो है वो फिनोमिना क्रिएट हो रहा है,
ठीक है, किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? तो नो डाउट्स इन दिस, ओके। ऑल्सो जो ये डाइवर्स टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हमें दिख रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस हीटिंग अप, ठीक है, जो हीट सन से आ रही है, उस वजह से ये हमें डाइवर्स फिनोमिना दिख रहा है। तो द मूवमेंट ऑफ एयर दैट results in diverse type of atmospheric phenomena are caused by the uneven heating, बिकॉज लैंड एंड सी दोनों सिमिलर हीट नहीं शो कर रहे हैं, राइट? वो सिमिलरली हीट अप नहीं हो रहे हैं, ड्यू टू विच दिस फिनोमिना इज हैपनिंग। अगर वो साथ में ही वो उतना ही गर्म हो जाते हैं, उतना ही दोनों एयर अगर हीट अप होता, तो वो दोनों राइज अप हो जाते, तो ये वाला फिनोमिना तो होता ही नहीं, राइट? तो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ये हो रहा है, अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, right? So uneven heating of the atmosphere in different different regions of earth, okay? So this is important to remember that uneven heating की वजह से ये phenomena occur हो रहा है, right? Now let us talk about some of the factors जो affect करता है इस फिनोमिना के लिए, लाइक द डायरेक्शन ऑफ विंड को जो अफेक्ट करता है। तो वो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो फैक्टर्स, मेजरली टू फैक्टर्स आर देयर। सो फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ अर्थ। जो रोटेशन हो रहा है अर्थ में, अर्थ अपने आप में जो रिवॉल्व जो हो रहा है ना, तो वो बोलते हैं रोटेशन, राइट? तो वो रोटेशन के कारण भी ये इफेक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉजिंग डाइवर्स टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। ये जो ऑकर हो रहा है इसमें ये एक फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर इज व्हाट? प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे कंट्री के लिए है, हिमालयाज। सो हिमालय जो है, हिमालयाज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स, ठीक है। वो एक तरह से उसे ब्लॉक करते हैं। अगर विंड्स आ रही हैं तो वो उन विंड्स को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। तो इस तरीके से इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मॉनसून विंड्स, राइट? एंड रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या होगा? रोटेट होगा तो क्या होगा? सनलाइट जो है वो, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होते रहेगा किसी रीजन में, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट? तो उस हिसाब से भी वो एक फैक्टर है इन like changing, which plays a significant role in this diverse type of जो behavior show हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बात अबाउट मूवमेंट ऑफ एयर। आई होप यू आर क्लियर विथ इट। ये दो चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन डे टाइम किस तरह का फिनोमिना ऑकर हो रहा है एंड इन नाइट व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो लॉजिकली समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, वी विल लाइक रिमेंबर दिस, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रेन, ठीक है। रेन भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो इवेपोरेशन जो ऑकर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसी से रेन भी बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे। तो रेन में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो सन है, ठीक है। तो सन रेज ऑफ कोर्स
हीटिंग प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे, राइट? तो जब हीटिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑकर होगा इवेपोरेशन, सेम जो वहां पिछले हमने फिनोमिना में देखा वही चीज ऑकर होगी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, मीन्स द वाटर इज चेंजिंग टू वाटर वेपर, राइट? और यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सपिरेशन, राइट? तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखो पॉइंट नंबर 1, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर बॉडीज ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू हीटिंग एंड गोज इनटू द एयर। तो यहाँ से इवेपोरेशन हुआ एंड जो वाटर वेपर है वो कहाँ चला गया, एयर में, राइट? तो वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर चला गया। सेकेंड पॉइंट, plants and animals also lose water into the atmosphere in vapor form through process of transpiration and perspiration. So this we already know. ठीक है? Now third point, when the air gets heated up, it rises up carrying water vapor with it. ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं वाटर वेपर इस तरीके से, वाटर जो है वाटर टू वाटर वेपर बन रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये प्रोसेस होते होते वो राइज अप, एयर राइजेस अप, है ना? तो एयर जो राइजेस अप हो रहा है वो वहां जाके क्या बन रहा है, वो वहां पे जाके एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड्स एंड कूल्स, ठीक है? तो ऊपर जाते जाते तो उसका हीट जो है वो इंटेंसिटी कम होती जा रही है, तो वहां पे जाके वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है एंड कूल डाउन हो रहा है, ठीक है? तो ये जब कूल डाउन हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, जब ये कूल हो रहा है तो ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे क्लाउड्स, ठीक है? तो ये है हमारे क्लाउड्स, जो कि कब फॉर्म हुए, जब कंडेंसेशन ऑकर हुआ। दिस कूलिंग कॉजेस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, राइट, प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे एंड व्हेन these drops grow bigger and heavier they fall down in form of rain, ठीक है? तो क्या हुआ यहाँ पे, ऊपर गया एयर, वाटर टू वाटर वेपर फॉर्म हुआ सबसे पहले तो एयर गर्म होके दैट राइजेस अप, ठीक है? नेक्स्ट वो ऊपर जाते जाते जो हीट है वो रिड्यूस हुआ तो वहां पे एक्सपैंड एंड कूल हो गया वो, ठीक है? और जब एक्सपैंड एंड कूल हुआ तो वो क्या फॉर्म कर दिया उसने, क्लाउड्स फॉर्म किए उसने। क्लाउड्स में जब ड्रॉपलेट्स जो हैं वो और ज्यादा स्टोर होने लगे एंड व्हेन इट गॉट बिग एंड हेवी तो वो क्या हो गए, इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, वो अर्थ सरफेस पे गिर गए, ठीक है? तो दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट एंड दिस इज हाउ द रेन इज फॉर्म्ड, ठीक है? तो बेसिक जो प्रोसेस है वो किसका है, इवेपोरेशन का ही है ना? तो सन जब तक वो हीट हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक इवेपोरेशन ऑकर नहीं होगा, जब तक ट्रांसपिरेशन ऑकर नहीं होगा, जब तक पर्सपिरेशन ऑकर नहीं होगा, तब तक ये जो वाटर है वो अर्थ सरफेस का जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज नहीं होगा एंड वो क्लाउड नहीं बनाएगा एंड दस वी विल नॉट गेट द रेन। तो इसीलिए ये जो इवेपोरेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेन, राइट? सो दिस इज हाउ द रेन इज फॉर्म्ड। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट हर जगह आपको सेम पैटर्न का रेनफॉल मिले, इसीलिए रेनफॉल पैटर्न्स भी हमारे कंट्री के हिसाब से डिसाइडेड हैं कि कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है एंड उस हिसाब से सेग्रीगेशंस भी किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन द मैप दैट ओवर 200 सेंटीमीटर इस एरिया में, राइट, एंड 100 टू 200 सेंटीमीटर ये रीजन्स, राइट? एंड यहाँ पे कोस्टल में भी आपको दिखेगा ओवर 200 सेंटीमीटर, राइट? एंड 50 टू 100 दिस मिडिल पार्ट,
ओके, एंड 20 to 50 यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ segregations are on the basis of the rainfall pattern. Now it depends on the atmospheric factors like areas of low pressure, है ना, and prevailing wind patterns play a key role in deciding the rainfall patterns. Of course हमने देखा that जो wind है वो किस पे डिपेंड करता है, जो लो एंड हाई प्रेशर पे ही डिपेंड करता है, राइट, एंड रेनफॉल भी उसी पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फिनोमिना ऑफ दैट इवेपोरेशन, है ना। So, in most parts of the country, the rains are brought by the southwest or northeast monsoon. तो ये आपको याद रखना है that most part of the country, हमारी country में southwest और northeast monsoon से ही rain जो है वो लाया जाता है, ठीक है। तो this is one of the important point. Okay, now let's get into the next thing. तो अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए रिगार्डिंग ऑल द फिनोमिना ऑफ एयर, है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उससे क्या क्या कॉज होता है, लाइक वी गॉट द विंड्स, वी गॉट द रेन, बट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ सीवियर इशू दैट इज द एयर पोल्यूशन। तो एयर जो हमारे आसपास है वो अब पॉल्यूट होने लगा है, धीरे धीरे पॉल्यूट होने लगा है, मीन्स अनडिजायरेबल चेंजेस आने लगे हैं, राइट। अनडिजायरेबल चेंजेस एज इन हम जो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो अनडिजायरेबल चीजें हैं वो एयर में हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, राइट। तो एयर जब पॉल्यूट हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग अस, राइट। इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली ही हमें इफेक्ट कर रहा है, हाउ, बिकॉज वी आर इनहेलिंग द एयर। तो उसमें अगर कोई भी पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी जा रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन किस किस वजह से ऑकर होता है, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको पिक्चराइज फॉर्म में ये चीज शो की है, तो आपको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन, कार्स, शिप्स, उसमें से जो स्मोक बाहर आता है दैट इज वेरी मच हार्मफुल, और वो एयर में मिलके वो क्या हो जाता है, वो उसे पोल्यूट कर देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट वन, देन हियर द फ्लाइट्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हियर वी हैव फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से जो धुआं बाहर आता है, जो बाय प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये मतलब बहुत ज्यादा एक जो क्या बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक लाइक मेजर इशू है। जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से हम मतलब वहाँ के प्रोसेसेस तो हम रोक भी नहीं सकते, और उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दे आर रियली वेरी मच लाइक दे आर वेरी मच पॉल्यूटिंग द एयर, राइट। तो इसी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं वो एक तरह के जो मेजर पॉल्यूटेंट्स में गिने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके क्या क्या आपको साइंस दिखेंगे, लाइक वी कैन सी द स्मॉग विच इज व्हाट, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके आसपास एक कोहरा जैसा जम जाता है, लेकिन वो एक लेयर में स्टिल हो जाता है, दैट इज नॉट ओनली द फॉग, वो क्या होता है, वो स्मोक जो है अराउंड इन आर एटमॉस्फेयर वो वहां पे स्टिल यहाँ पे रह जाता है, एंड दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ साइंस आपको अभी दिखेंगे जब बहुत ज्यादा ऐसे फॉगी हो जाता है एटमॉस्फेयर, तो वो नॉट ओनली ड्यू टू द वेदर कंडीशन होता है, वो बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन ऑल्सो इट हैपेंस, ठीक है। तो ये अभी हाई टाइम है दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट क्लीन, ओके। तो इसीलिए हमें एयर पॉल्यूशन ऑफ कोर्स रोकना है, एंड हम ही रोक सकते हैं ऑफ कोर्स, ओके। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक ऑफ एयर एंड आई होप यू आर क्लियर विथ इट। मैंने पिक्चराइज करने की भी कोशिश की है इसे, तो दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ पे फिनोमिनाज हम बात कर रहे थे बहुत सारे, तो उनको पिक्चराइज जब तक आप नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो आई tried my best to explain all the phenomena. I hope that worked for you. And okay, so we'll be meeting in the next lectures. Thank you.